खुशामदीद वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से मैं हूं इकरा नबी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। सोशल वेलफेयर की वजीर सकीना इत्तू ने आज सजाद लोन पर जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मामले पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि सजाद लोन इस मामले पर सियासत कर रहे हैं, जबकि अदालत में दिया गया हल्फनामा हुकूमत के हतमी मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता। सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत में नया हल्फनामा भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी गैर मुत्तकी है और इस पर नजरसानी की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कैबिनेट सब कमेटी एक मुतवज़न और माकूल पॉलिसी बनाने के लिए तश्कील दी गई है। सजाद लोन को जल्दबाजी की क्या जरूरत है? बेहतर है कि वो कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, बजाय इसके कि अवाम को गुमराह करें। सवाल है, अगर सरकार को कहीं पे भी लगा कि हमें फेवर में एफिडेविट के बदले कोई और एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है रिजर्वेशन के लिए जो करना है काम, या रिजर्वेशन जो गलत हुआ है पहले उसको ठीक करना है, वो सरकार जरूर करेगी। सरकार कहीं पे नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है कि 6 महीने अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी और 6 महीने अंदर अंदर जो है इस पे काम होगा। जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, अगर सरकार को कहीं पे भी लगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान इकबाल तिरंबो ने रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतालिक अदालत में दिए गए सरकारी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एक जानिब हुकूमत रिजर्वेशन की अक़लियत पसंदी के लिए अदालत में दिफा कर रही है और काबीना कमेटी भी तश्कील दी गई है, तो दूसरी जानिब अगर सरकारी मौक़िफ़ इसके बरक्स है तो ये निहायत अफसोसनाक और बासे तशवीश है। उन्होंने कहा कि यह मसला लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा है और हुकूमत की किसी भी किस्म की गफलत इस पूरे अमल को मुतासिर कर सकती है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले, ताकि सब कमेटी का मकसद बेमाने न हो जाए। अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये गलत है, इसका असर तो बहुत पड़ेगा। इसीलिए मेरी सरकार से मैं अर्ज करता हूँ कि वो देखे ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सरकार ने यहाँ लाखों लोगों को जो है वादा दिया है, अश्योरेंस दी है, उनके लिए कमेटी भी बनाई है और कोर्ट में भी गए हैं, और उस सब का मकसद यही है और सरकार का भी यही कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज किया जाए, ताकि किसी भी तबके के साथ ना इंसाफी ना। लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं ये हुआ है, तो ये तो उस सारे मकसद को जो है डाइल्यूट करेगा और खराब करेगा। अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये अमल देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला क़यादत वाली सरकार भी चाहती है कि हर काम तंजीम नौ एक्ट 2019 के मुताबिक अंजाम दिया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि बिजनेस रूल्स के मुताबिक काम होना चाहिए और हम इसके बाहर बात नहीं करते। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर रद्द अमल देते हुए नासिर असलम वानी ने कहा कि हम भी अपना दायरा इख्तियार जानते हैं। यार कहाँ से मीटिंग है, अभी हम हमारे जो है रिश्ते में ताज़ियत हो गई है, वहाँ जनाजा के लिए गए थे। मेरी दानिश में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मीटिंग होने वाली है। तो आपको कुछ पता होगा? जिस तरह से एलजी ने कल रिएक्ट किया है, वो नसीहत दी है उमर साहब को कि जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी मर्यादा भी समझे, और ये भी कहा है कि हम अपना ज्यूरिडिक्शन जानते हैं और उससे बाहर हम नहीं जानते। हम भी अपना ज्यूरिडिक्शन जानते हैं, जितना उस बारे में हमने कहना था। कल हमारे जो है मीटिंग के बाद आपको पूरा ब्रीफिंग दी गई है, आज भी हमारा वही स्टैंड है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये बताया जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही वो काम जो हो रहा है वो उसी एक्ट के तहत काम हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही काम हो और बाज़ाब्ता जो बिजनेस रूल्स हैं उसके तहत ही काम हो। हम भी उसके बाहर तो बात नहीं कर। रुकन असेंबली और कांग्रेस के चीफ विप निजामुद्दीन भट्ट ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने हालिया दिनों में पार्टी के अंदर उभरने वाले इख्तिलाफात और सदर प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ कारकुनों के एहतजाज पर पार्टी मौक़िफ़ वाज़ह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक कौमी सतह की बड़ी अपोजिशन जमात है, जिसने हमेशा मुल्क की तामीर में किरदार अदा किया और जम्मू कश्मीर में भी इसका माजी और हाल दोनों में अहम मुकाम रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी हाई कमांडो को रियासत के सियासी हालात, अवामी खदशात और जमहूरी अमल में हायल रुकावटों से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया और पार्टी इस सिलसिले में कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। निजामुद्दीन भट्ट ने वाज़ह किया कि तारिक हमीद कर्रा के बतौर सदर तकरीर पार्टी के अंदरूनी फैसले का हिस्सा है, जिसके तहत तंजीमी सतह पर 2020 में एक नया ढांचा कायम किया गया है। उनके मुताबिक कर्रा की क़यादत में पार्टी ने रियासत में मुस्बत पेशरफ्त की है और सीनियर व जूनियर कारकुनान पर मुश्तमिल टीम मुतहर्रिक
अंदाज में काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कुछ गैर मुतल्लिका अनासिर जिनका कांग्रेस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए दिल्ली में एहतजाजी मनाजर पेश कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की दाखिली नज़्म ज़ब्त कमेटी पहले ही ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी है। उसका मुकाम है कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, जिनमें कुछ एक्सट्रेनियस एलिमेंट्स है जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो आज खुद दिल्ली गए और वहां एक ड्रामा रचाया और बहुत ही बदतमीजी से काम लिया, किसी मॉरलिटी किसी इथिक्स का लिहाज नहीं रखा। परहैप्स कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेट लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी दे आर परहैप्स वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ एनिमीज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के दुश्मनों की बुनियाद पे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे लोगों के लिए जो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। गुलाम अहमद मीर साहब, आप जिस दफ्तर में बैठे हो रियासत में कहीं किसी बड़ी पार्टी का भी ऐसा कोई दफ्तर नहीं है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, वर्कर्स को आगे ले जाने की एम्पावरमेंट की बात थी, उन्होंने अपने टेन्योर में भी किया। और आज जब वो नेशनल जनरल एमएलए देवसर पीरजादा फेरोज अहमद शाह ने आज जिला कुलगाम के इलाके किलम में वाक़ हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी की ज़ियारत शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले सालाना उर्स के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान शाह ने मौके पर मौजूद अफसरान और मकामी लोगों से बातचीत की ताकि उर्स के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम लाजमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बिजली की बिलातातिल फराहमी, मुनासिब पानी की सप्लाई, सफाई सुथराई और दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए फेरोज अहमद शाह ने ज़ियारत की दीनी और सकाफती अहमियत को उजागर किया और कहा कि हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह अवाम के दिलों में एक ख़ास मकाम रखते हैं। ज़ियारत है यहाँ हज़रत अमीर कबीर मीर सईद हमदानी ने 40 दिन यहाँ पर रुके हैं, वो उन्हीं के हाथ से यहाँ पर ये ज़ियारत ये मस्जिद शरीफ का तामीर स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी पुरानी ज़ियारत है और हज़रत अमीर कबीर मीर सईद हमदानी जहाँ पर रुके हो तो आप खुद समझोगे कि ये कितनी अजीम जगह है यहाँ पर। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब मुर्तज़ा साहब की तरफ से और अपने लीडर पीरज़ादा गुलाम शाह साहब की तरफ से और अपनी तरफ से कलम के तमाम भाइयों को इस बड़े दिन के इस दिन पे इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर हर एक इंतज़ाम होने चाहे बिजली हो, राशन हो या पानी हो, यहाँ जो यहाँ पर बहुत लोग आते हो, सफाई हो या और इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज रामबन में इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। तफसीलात के मुताबिक कई दिनों से कौमी शाहरा पर जो कैफेटेरिया मोड से लेकर करोल तक की सड़क खस्ताहाल थी, जिसकी वजह से छोटी मुसाफिर गाड़ियों को अंदरूनी सड़क से चलने की इजाज़त दी जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इंतजामिया के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब से कौमी शाहरा पर ही गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी, जिसकी आज से बाज़ाब्ता तो शुरुआत की गई। और इस दौरान जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कमिश्नर रामबन, एसएसपी ट्रैफिक एसएसपी रामबन जिन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी और ट्रैफिक को कौमी शाहरा से चलाया गया, जिस पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। ये बात कहने में कि डीसी साहब ने हमें एश्योर किया, पूरे डेपुटेशन को उन्होंने एश्योर किया कि आपका मुद्दा जायज़ है, जनवन है, हमारी कुछ मजबूरियां थी तो हमने कुछ देर ये ट्रैफिक चलाया, लेकिन उन्होंने हमें एश्योर किया कि अब हमने ट्रैफिक जो है पुराने रूट पे नेशनल हाईवे पे डाइवर्ट कर दिया है। ये कि पिछले 1 महीने से तकरीबन हम इस इश्यूज पे लड़ रहे हैं, जब से कि ये जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है ये इनने मेहतरा, करोल मेहतरा, झूला ब्रिज, मस्जिद मार्केट से डाइवर्ट करना शुरू किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, आओ बात करो। घंटों यहाँ पर पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, लोग जाम में फंसे हुए हैं और
फिर उसके अलावा हमने बड़े और इश्यूज उठाए, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने चुप्पी साधी। ईद से पहले हम रोड पे बैठे, 2 घंटे हमने नेशनल हाईवे बंद किया वहां पर मस्जिद मार्केट में, और फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन आई और हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम ईद तक कर ये ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट नहीं करेंगे, मगर वो सब झूठ था। एक दिन के बाद फिर ट्रैफिक डाइवर्ट होने लगा। हम मजबूर हो गए, कल हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई और फिर हमने डीसी साहब को भी बोला कि सर हम आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि फिर हम प्रोटेस्ट करें, क्योंकि रामबन की आवाम इस ट्रैफिक कंजेशन से जो घंटों ट्रैफिक जाम लगता है बहुत परेशान हो गई है। तो आज डीसी साहब के पास हम सारी डेलीगेशन मीटिंग हुई हमारी डीसी साहब ने, और हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, पूरी रामबन आवाम की शुक्रगुजार है कि डीसी साहब ने बोला कि अभी से जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा करोल मेहतरा झूला ब्रिज को लेकर। जिला डोडा के बदरवा इलाके में एक मखसूस फिरके के खिलाफ सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ अंजुमन इस्लाम की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसके दौरान कारोबार बंद और मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह के मुताबिक एक मुकामी शख्स के खिलाफ फिरका वाराना पोस्ट पर FIR दर्ज की गई है, जिस इंतजामिया ने हालात के पेश नज़र इंटरनेट की रफ्तार महदूद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों और नफरत अंगेज मवाद से परहेज करें और मजहबी हम आहंगी पर बरकरार रखें। इसने बोला ही नहीं, बोला। हमारी तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसे एक्नॉलेज किया। इसमें इस चीज़ की सख्त निंदा हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम जो रिलीजियस लीडर है, सब कम्युनिटीज़ के, उन सब ने की है। और मुझे दिख रहा है कि हमारा जो एक छोटा सा कम्युनल टेंशन बनने की नौबत आ रही थी, वो चीज़ें डाउज हो चुकी हैं और हमारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जिस तरह से 1 महीने का जो पाक रमज़ान का महीना था और उसके बाद सारी कम्युनिटीज़ ने साथ में मिलजुल के ईद की सेलिब्रेशंस की थी, अभी दूसरी कम्युनिटी की नवरात्रा चल रहे हैं और उसमें भी सारी कम्युनिटीज़ यूनाइट होकर कल रामनवमी सेलिब्रेट करेंगी। इसमें मैं एक नसीहत देना चाहूँगा, जो हमारे कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो जानबूझ के इस चीज़ को हवा दे रहे हैं और जानबूझ के कहीं ना कहीं कोई गलत मैसेज, गलत वीडियोस बना के सर्कुलेट कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ से परहेज़ करें। जो कम्युनल हार्मनी है वो हमारी नींव है, हमारी डोडा की पहचान है। हम जानते हैं कि मिलिटेंसी के टफ दौर में भी हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था। आज एक इंडिविजुअल जिसको कि सबने कड़ी निंदा की है उनकी इस एक्टिविटी पे, उनकी वजह से कोई भी इसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कोई हवा ना दे, कोई भी इश्यूज ना क्रिएट करे, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ इंतज़ामिया की नहीं है, जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल की है कि उसकी किसी चीज़ से पब्लिक ऑर्डर पे इफेक्ट ना पड़े। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। पर मेरी सबसे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर्स एंड लैंग्वेज के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के टैगोर हॉल में मारूफ नौजवान मुसन्निफ मंजूर आकाश की किताब बिटवीन इकोज एंड शैडोज़ की तकरीब रोनुमाई मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद इस तकरीब में दानिश्वरों, अदीबों और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। अकेडमी के नुमाइंदे ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि अकेडमी नई आवाज़ों को सामने लाने और नौजवानों लिखारियों को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए सरगर्म है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ अदबी माहौल को फ़रोग देते हैं बल्कि तलबा को तजुर्बाकार अदीबों और अहले इल्म से मिलने और सीखने का मौका भी फराहम करते हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि मादरी ज़बान को फ़रोग देने के लिए माओं का किरदार कलीदी है। ये आज रियासती कल्चर अकेडमी ने अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में एक प्रोग्राम किया था, जिसमें एक बिल्कुल यंग राइटर मंजूर आकाश की किताब इकोज एंड शैडोज़, उसका एक रस्म रोनुमाई थी। मेरे ख़्याल में एक ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था इस लिहाज से कि इसमें एक बडिंग राइटर जो बिल्कुल नव ताज़ा आवाज़, ताज़ा दम आवाज़ को प्लेटफॉर्म किया गया। और इसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो आए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक मौका था कि वो अपने बड़े बड़े राइटरों से मिलने में, और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा, लेकिन जो उसमें किताबें जो थीं जिसमें इकोज एंड द शैडोज़ या हार्वेस्ट ऑफ द रेमिनिसेंसेस, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे ख्याल में रियासती कल्चर अकेडमी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।